श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बंधु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 11वां सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग था श्री राम और रावण की सेना का युद्ध, मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके वानरी सेना को मूर्छित करना, हनुमान द्वारा कालनेमी का वध, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब शारकांड के 11वां सर्ग के द्वितीय भाग में आप श्रवण करेंगे। एरावन एवं मेरावन का राम लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाना। हनुमान का पाताल लोक जाना, वहाँ मकरध्वज से भेंट, हनुमान का कामाख्या देवी के मंदिर में सूक्ष्म रूप में प्रवेश एवं विशेष कौतुक करना, और राम द्वारा एरावन एवं मेरावन का वध, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे द्वितीय भाग में, 11वें सर्ग के द्वितीय भाग में। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री हरि। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कर लाभ उठावें। तो प्रभु, आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार हनुमान जी उस कपटी मुनि के वेश धारण किए हुए कालनेमी का वध किया, और वे द्रोणगिरि पर्वत को लेकर गंधर्वों से युद्ध कर द्रोणगिरि पर्वत को लेकर अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या के रास्ते से जा रहे थे, भरत जी ने बाण छोड़ा राक्षस समझकर, उनसे वार्ता हुई, फिर वे युद्ध के मैदान युद्ध स्थल पर पहुंच गए और सबको जीवित कर दिया। इधर रावण की सभा में विराजमान रावण ने राक्षसों से कहा, अरे दूतों, तुम लोग शीघ्र ही पाताल में जाओ और वहाँ जाकर महाबलशाली तथा महाभयंकर एरावन और मेरावन से मेरे राम के साथ युद्ध का संपूर्ण समाचार उन्हें बतलाओ। युद्ध का संपूर्ण समाचार उन्हें बतलाओ। अपने दूतों को रावण कहते हैं। ठीक है, यह कहकर दूत पाताल लोक गए और रावण का संदेश उन्हें सुना दिया। युद्ध का समाचार सुनकर वे दोनों अत्यंत विह्वल हो उठे और शीघ्र ही लंका चले आए। वे दोनों राम और लक्ष्मण का हरण करने के लिए श्री राम के शिविर में चले आए, और वहाँ शिविर के चारों ओर हनुमान जी की पूंछ द्वारा बना हुआ घेरा देखकर आकाश मार्ग से उतर के वे दोनों महाबली शिविर में प्रविष्ट हो गए, राम जी के शिविर में प्रविष्ट हो गए। युद्ध के श्रम से थके हुए श्री राम और लक्ष्मण को एक शिला के ऊपर सोया हुआ देखकर वे दोनों राक्षस शिला सहित उन दोनों को उठाकर पाताल में अपने भवन में ले आए। अपने भवन में ले आए। दोनों तो पाताल में रहते थे और उसे उठाकर अपने भवन में ले आए, राम और लक्ष्मण को। इसी बीच हनुमान जी ने वहाँ सेना में श्री राम और लक्ष्मण को नहीं देखा।
तो वे पैदल ही पाताल की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते समय लंका के दक्षिणी किनारे पर स्थित निकुंभिला नाम के गुफा में गर्भणी कपोती अपने पति कपोत से कह रही थी कि हे नाथ, आज मुझे नरमांस खाने की इच्छा हो रही है। कपोती अपने पति कपोत से कह रही थी, हे नाथ, आज मुझे नरमांस खाने की इच्छा हो रही है। कपोत ने कहा, आज दो दैत्य राम और लक्ष्मण को रसातल में लाए हैं, पाताल लोक में लाए हैं। वे दैत्य देवी की समक्ष उनकी नरबलि देंगे, देवी के समक्ष उनकी नरबलि देंगे। अतः कल उसका वध हो जाने पर मैं उसका मांस लाकर तुम्हें दूंगा। इस बात को हनुमान जी ने सुन लिया तो कुछ प्रसन्न से होकर वे आगे बढ़े। वहाँ उन्होंने द्वार पर खड़े मकरध्वज को देखा। मकरध्वज ने हनुमान जी को पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब हनुमान जी अपने विषय में बतलाया और कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। दो राक्षस सोते हुए राम और लक्ष्मण को लंका से आज रात्रि में यहाँ उठा लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। यदि तुम जानते हो कि वे कहाँ हैं तो मुझे बतलाओ। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा। हनुमान जी का ऐसा वचन सुनकर मकरध्वज बोला, मेरे पिता अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी वहाँ हैं, क्या वे कुशल से तो हैं? यह सुनकर हनुमान जी चकित होकर उनसे बोले, हनुमान जी की पत्नी कहाँ है? इस पर वह पुनः कहने लगे, पूर्व समय में लंका दहन के अनंतर जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ सागर के जल से शीतल की थी, उस समय लंका में हुए धुएं से उनका गला भर गया था। उसी श्लेष्मा को उन्होंने सागर में फेंका था, जिसे एक मकड़ी ने खा लिया। मैं उसी मकड़ी से उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, जिस हनुमान की तुम बात कर रहे हो मैं वही हनुमान हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तब उस मकरध्वज ने अपने पिता श्री हनुमान जी को प्रणाम किया और सारा समाचार भी बताया और कहा, जब वे दोनों असुर एरावन तथा मेरावन उन दोनों राम लक्ष्मण को लंका से लाने के लिए गए थे, उससे पूर्व ही उन दोनों ने कामाक्षा देवी को उनकी बलि देने का निश्चय कर लिया था। कामाक्षी देवी को बलि देने का निश्चय कर लिया था। कल के दिन कामाक्षी के समक्ष उनका बलिदान निश्चित है। अतः आप शीघ्र ही कामाक्षी के मंदिर में जाए और उन दोनों राम लक्ष्मण का हरण कर ले। उसके बाद हनुमान अत्यंत सूक्ष्म त्रसरेणु के बराबर होकर कामाक्षी मंदिर में प्रविष्ट हुए और उन्होंने मंदिर के द्वार बंद कर दिए। उसी समय वे दोनों दैत्य पूजा के लिए वहां आए तो द्वार बंद देखकर वह स्थित हो गए। उसी समय हनुमान जी ने अंदर से ही उनको सुनाने के लिए देवी के समान स्वर में धीरे से कहा, आज तुम दोनों अंदर न आकर बाहर झरोखे से ही मेरी पूजा करो। उसके बाद धनुष बाण तथा तरकस धारण किए हुए राम लक्ष्मण नामक मनुष्यों की वन में उत्पन्न फल फूल आदि से भली भांति पूजा कर और उन्हें वन्य फूल एवं मालाओं से सुशोभित कर देवालय का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर मेरी प्रसन्नता के लिए जीवित अवस्था में ही धीरे से मंदिर के भीतर कर दो। जो कोई भी आज किसी प्रकार भी मुझे देखने की कोशिश करेगा वह निश्चित ही अंधा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी रूप हनुमान के इस आदेश को सुनकर वे दोनों दैत्य
समझे कि आज देवी हम पर अत्यंत प्रसन्न हो गई है। तब अत्यंत प्रसन्न होकर उन दैत्यों ने बाहर रहकर झरोखे से देवी की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार के पकवान तथा ढेर पायस की राशि अर्पित की। पंचामृत से भरे अनेक घरों को अंदर उड़ेला और अनेक फलों की ढेरियों को झरोकों से भीतर चढ़ाया। उधर हनुमान जी ने वह सारा नैवेद्य लीला भक्षण कर लिया। हनुमान जी ने वह सारा नैवेद्य भक्षण कर लिया और पुनः देवी का स्वर बनाकर बोले, तुम दोनों ने मुझे भोजन के लिए क्यों एक ग्रास मात्र सामग्री ही दी? मैं बहुत भूखी हूँ। देवी का ऐसा वचन सुनकर दोनों ही दैत्य अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने अपने दूतों द्वारा हाट बाजार की संपूर्ण सामग्री और पातालपुरी के भवनों से समस्त खाद्य सामग्री लुटवा कर मंगवाई और पर्वतों के समान विशाल राशि को मंदिर के अंदर छोड़ा। अपने राजमहलों आदि में जो भी भोजन की वस्तुएं संचित की गई थी वह सब भी बलपूर्वक दूतों द्वारा मंगवाई और देवी को अर्पित की। तब वहाँ घर घर में पूर्ववासी जनों का महान कोलाहल होने लगा। नगर में कहीं भी कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं रह गई। उसके बाद उन दोनों असुरों ने धनुष तथा तुनीर धारण किए हुए राम लक्ष्मण को वन्य पुष्पमालाओं से पूजित कर उन्हें सुसज्जित किया और दरवाजे के रास्ते धीरे से देवी की सेवा में निवेदित कर दिया। उन दोनों का दर्शन कर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन दोनों ने हनुमान का आलिंगन किया। तब उसके बाद हनुमान जी मंदिर का द्वार खोलकर बाहर निकल पड़े और उन दोनों को ललकारने लगे। उसी समय राम तथा लक्ष्मण ने मंदिर से बाहर निकलकर बाणों की वर्षा करके क्षण भर में ही उन दोनों राक्षसों को मार डाला। साथ ही उनके सेवकों मित्रगणों आदि को भी बाणों से मार डाला। वे दोनों पुनः जीवित हो उठे। राम लक्ष्मण ने उन्हें पुनः मार डाला। यह कर्म 100 बार तक चला। यानी राम लक्ष्मण दोनों राक्षसों को मार डालते, वह पुनः जीवित हो उठते, किंतु वे दोनों दैत्य मरे नहीं, पुनः जीवित हो जाते थे। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए हनुमान उनकी मृत्यु के उपाय का पता लगाने के लिए उस पातालपुरी में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उस पातालपुरी में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्हें एकांत स्थान में एक नाग कन्या मिली। उसने बताया कि मैं इन दोनों एरावन और मेरावन के अत्याचारों से पीड़ित हूँ, अतः मैं उनके वध का उपाय बताती हूँ। एक कपे कुछ भंवरे हैं जो अमृत लाकर इन दोनों को जीवित कर देते हैं। वे भंवरे उनके शयन कक्ष में हैं, उन्हें तुम मार डालो। हनुमान जी ने क्षण भर में ही उन भंवरों को मार डाला। बाद में श्री राम ने उन दोनों राक्षसों का वध कर डाला और उनके स्थान पर राज्य शासन पर मकरध्वज को प्रतिष्ठित कर दिया। उसके बाद श्री राम मारुति के कंधे पर और शेषावतार श्री लक्ष्मण मकरध्वज के कंधे पर आरूढ़ होकर क्षण भर में ही लंका पहुंच गए। श्री राम आदि को देखकर सुग्रीव और कपिगण अत्यंत ही प्रसन्न हो उठे। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पाताल लोक से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को दोनों राक्षस एरावन और मेरावन को मारकर किस तरह लंका ले आए युद्ध स्थल पर, यह आप लोगों ने प्रसंग सुना। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। और प्रभु, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली।
सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन धर्म का यही मूल तत्व है। जय श्री हरि।